जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं एक अलग कहानी जिसका नाम है हैलोवीन हॉरर। ऋषभ एमबीए की पढ़ाई के लिए नए शहर आया था। हालांकि क्लासेस शुरू हो चुकी थीं और वो 30 दिन की देरी से सेशन ज्वाइन कर पाया था। करता भी क्या, फाइनल ईयर के एग्जाम से लेट खत्म हुए और आखिरी एग्जाम डे के अगले दिन ही वो बेंगलोर आ गया। पहली बार तो अपने शहर दिल्ली से बाहर निकला था। ट्रेन से उतरते ही वो सीधे हॉस्टल मैनेज करने वाले व्यक्ति के पास पहुंच गया। अनुज, उस व्यक्ति ने अपना नाम लेते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करवाया। अनुज ऋषभ को लगभग 3 से 4 हॉस्टल ले गया। कहीं कमरा खाली ही नहीं मिलता तो कहीं कमरा ही बहुत बुरा होता। आप लेट आए हैं ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। लगभग सब हॉस्टल फुल हो चुके हैं और जो पहले आया उसने अपने मन मुताबिक कमरा चूज कर लिया। चलिए और दिखाता हूं, पर कॉलेज कैंपस से थोड़ा दूर ही मिलेगा। अनुज ने चिंता जाहिर की। ऋषभ भी क्या करता, निकल पड़ा अगला हॉस्टल देखने के लिए। दोनों जब वहां पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। हॉस्टल के स्टूडेंट्स वापस आ चुके थे। उस हॉस्टल में 8 कमरे थे, 4 नीचे और 4 ऊपर। ऋषभ की मुलाकात स्टूडेंट से हो गई। गुरप्रीत, शुभो, मन्नीर, तरुण और अंशुल ऊपर के बाहरी हिस्से में बैठे थे। गुरप्रीत डंबल मार रहा था और वहीं मन्नीर गिटार बजा रहा था। यहां ऊपर एक कमरा खाली है ना? अभी डाटा में वेकेंट दिखा रहा है, अनुज ने पूछा। हाँ, सबसे पहला ही खाली है, शुभो ने जवाब दिया। आइए दिखाता हूं आपको। अनुज ने झट से दरवाजा खोला और ऋषभ को कमरा दिखा दिया। सामने खिड़की थी तो ऋषभ को कमरा पसंद आ गया। उसे रोशनी के सामने बैठकर ही पढ़ना पसंद था। ऋषभ ने हामी भर दी और अनुज भी वहां से निकल लिया। देख लेना भाई, यहां शोर शराबा बिल्कुल नहीं चलेगा। हर काम समय से होता है, किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। शुभ दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। ऋषभ ने देखा और मुस्कुराते हुए खुद का नाम बताया। मैं ऋषभ। नहीं होगा, कोई शिकायत नहीं मिलेगी आप लोगों को। तभी बाकी लोग भी आ गए। अरे मजे ले रहा है तेरे, बस अभी आया ना तू इसलिए। गुरप्रीत ने ऋषभ से हाथ मिलाया। मैं गुरप्रीत, ये तरुण, ये मनीर और ये अंशुल, और जो मजे ले रहा है तेरे उसका नाम है शुभो। कहाँ से हो? मैं दिल्ली से। सब घुलने मिलने लगे और कुछ ही देर में हॉस्टल की छत पर चाय का मजा लेने लगे। सही डेकोरेशन है हैलोवीन नाइट के लिए, ऋषभ बोल पड़ा। छत को सजाया गया था, जलते पंपकिन हेड देखे जा सकते थे। अरे हम सब आज रात का ही प्लान कर रहे थे कि हैलोवीन पर कुछ एक्साइटिंग करें। मनीर जोश से भरा था। भाई मेरी बात मानो, लेडी अंगूर वाली जगह चलते हैं, आज की रात वहां मजा आ जाएगा, अंशुल ने प्रस्ताव रखा। हाँ, किस्से तो बहुत हैं और रात के अंधेरे में डर का माहौल भी होगा। शुभो से रुका ना गया। मैं समझा नहीं, लेडी अंगूर? ऋषभ क्लूलेस था। कहते हैं उसके पैरों में पायल अगर किसी ने बांध दी तो उसके साथ बहुत बुरा होता है। सुना है वो उसको छोड़ती नहीं, कोड़े मारती उस व्यक्ति को, और इसलिए उसे हंटर घोस्ट भी कहते हैं। तरुण के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अरे तो फिर देरी किस बात की, चलो अभी चल लेते हैं। अंशुल सबसे आगे था। भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं जा सकता। गुरप्रीत ने प्रस्ताव से अपने हाथ खींच लिए। छत पर ही सारे निर्णय ले लिए गए। मन्नीर और तरुण एक बाइक पर, शुभ और अंशुल दूसरी पर, और ऋषभ गुरप्रीत की बाइक ले लेगा। रात के सन्नाटे में वो लेडी अंगूर वाली जगह पहुंच गए। मेन रोड से कच्चा रास्ता सीधे ग्रेवयार्ड की ओर जा रहा था। सबने अपनी बाइक रोक दी। भाई बाइक यहीं लगा लेते हैं, मन्नीर ने सबको इशारा किया। जैसे ही सबने बाइक बंद की, सन्नाटे ने उन्हें घेर लिया। लंबे ऊंचे पेड़ और उनके बीच से निकलता कच्चा रास्ता।
हिम्मत चाहिए थी उस ओर जाने के लिए। पर यहां तो लिखा है कब्रिस्तान है आगे। ऋषभ ने पूछा। अरे ग्रेवयार्ड के पीछे ही तो है वो स्टैचू, लेडी अंगूर का। अंशुल ने जवाब देते हुए अपनी जेब से पायल निकाल ली। बोर्ड पर साफ लिखा था, नो एंट्री आफ्टर 6 PM। बादलों ने आसमान को ढक अंधकार को बढ़ावा दे दिया था। पांचों कच्चे रास्ते को पकड़ ग्रेवयार्ड की ओर जाने लगे। खामोशी को इतने करीब से उन लोगों ने कभी न देखा था। भाई मुझे थोड़ा हल्का होना है, 2 मिनट दो। तरुण झट से किनारे की ओर चला गया। कुछ भी कहो, है तो डरावनी जगह। रात को यहां आने में किसी की भी हालत खराब हो जाएगी। ऋषभ चारों ओर देखने लगा। तभी तरुण के चिल्लाने की आवाज आने लगी। अरे क्या हुआ, सब ठीक है? मन्नीर ने आवाज लगाई, पर फिर सब कुछ सन्नाटे में चला गया। अब सबकी जान सूख सी गई। चारों उस ओर गए जिस ओर तरुण गया था, पर अब चीखने की आवाज ग्रेवयार्ड की ओर से आने लगी। चल क्या रहा है? ऋषभ भी हैरान था। आते ही इस तरह की अनहोनी, और वो भी हम अभी तक अंदर गए भी नहीं हैं। पसीना माथे पर उतरने लगा। किसी की आंखें फटी हुई थी तो कोई हाथ मल रहा था। हर कोई बस ये समझने में लगा था, हुआ तो क्या हुआ। सुन्न से हो चले सबके पैर धीरे धीरे कब्रिस्तान की ओर बढ़ने लगे। अंशुल ने तो बड़बड़ाना शुरू कर दिया। वापस चलते हैं, मदद मांगते हैं, यहां कुछ है, गड़बड़ है। ढप्पा। तरुण अचानक एक पेड़ के पीछे से निकला और मन्नीर के कंधों पर हाथ रख दिया। सबकी हल्की चीख निकल गई। अरे क्या यार, तुम लोग बस बातें करते हो, शक्ल देखो अपनी अपनी हो, बिल्कुल फट्टू। और तू बे, चलो वापस चलते हैं, हो गया हैलोवीन तेरा। अबे पागल है क्या? ऐसा कौन करता है? हमें चिंता हो गई थी। मन्नीर ने तरुण का हाथ झटक दिया। भाई अभी तो शुरू हुआ है रात का कहर। डर धीरे धीरे सब पर हावी होगा। मौसम तो मैंने बना ही दिया, जब असल मायने में शुरुआत होगी हैलोवीन नाइट की। तरुण अपनी ही दुनिया में था। सबकी सांस में सांस आई। कुछ ही पल में सब ग्रेवयार्ड के अंदर आ गए। कहते हैं हर कब्र एक सच बयां करती है। वहां पसरी खामोशी रूहों संग घुल कानों में कुछ बोलती है। सूखे पत्तों पर पड़ रहे उनके पैर साफ सुने जा सकते थे। सचेत आंखों से पांचों हर कब्र को निहारते और आगे बढ़ जाते। वो देखो, वहां वो रही मूर्ति। तरुण ने इशारा किया। एक औरत की बेहद पुरानी मूर्ति एक कोने में लगी थी। शुभ और तरुण ने पायल निकाल ली। ऋषभ, अंशुल और मन्नीर वीडियो बनाने लगे। तो हम खड़े हैं इस काली रात में खंडहर के बीचों बीच, और हैलोवीन की रात हम पायल पहनाएंगे हंटर लेडी को। क्यों, डर लग रहा है ना? हमें नहीं लग रहा। तरुण ने पायल पहना दी। शुभो ने भी पायल पहनाते फोटोग्राफ्स ले ली। तीनों वहां खड़े हुए इंतजार करने लगे किसी अनहोनी का, पर कुछ भी तो नहीं हुआ। दो हंटर मुझे पड़ा ही नहीं। एनीवेज मजा आ गया। तरुण मस्ती में आ गया। थोड़ी देर उछल कूद के बाद जब सब लौटने को हुए तो एक आवाज ने सबको भौचक्का कर दिया। ऐसा लगा मानो कोई शैडो खड़ी थी मूर्ति के जस्ट पीछे, और वहां पड़ी एक ईंट नीचे गिर गई। ऋषभ, अंशुल और मन्नीर पीछे हो लिए। कौन मजे ले रहा है हमसे? तरुण मूर्ति के करीब चला गया, पर जैसे ही उसने उसके पीछे झांका उसकी चीख निकल गई। वो नीचे गिर गया और उसका शरीर कांपने लगा। पहले तो सबको लगा कि ये मजाक चल रहा है, पर जब शुभो के साथ भी ऐसा ही हुआ तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि मूर्ति के करीब जाकर देख सके। अचानक शुभो और तरुण एक तरफ खींचने लगे जैसे उनको कोई लेकर जा रहा हो। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था वो करें तो क्या करें। बस एक जलती आग सी रोशनी वो देख पाए। अंशुल तो बिना रुके वापस की ओर दौड़ गया। मन्नीर की तो जबान ही रुक गई, उसे होश ही नहीं था। ऋषभ ने किसी तरह बाहर आ मदद मांगी। जब पुलिस आई तो तरुण और शुभो को बुरी अवस्था में पाया गया। उनके शरीर पर जलने के निशान थे।
पीठ पर कोड़ों के। वो दोनों बस यही कह रहे थे कि उन्होंने लेडी अंगूर को देखा। उसका पूरा शरीर आग की लपटों से घिरा था। उसके हाथ में भयानक हंटर था जिससे उसने उन दोनों पर कोड़े बरसाए। उसकी पुतलियों तक से आग निकल रही थी। बच्चों का मजाक है, पुलिस ने केस रफा दफा कर दिया। ना तो अंशुल की मानसिक हालत ठीक थी और ना ही मनीर की। तरुण और शुभो हर रात दर्द में चिल्लाते जैसे अभी भी उन पर कोड़े बरस रहे हों। उनकी पीठ की चमड़ी बाहर को निकल आई थी। जरा सी आवाज से वो चौंक जाते। ऋषभ जानता था। उसने बड़े करीब से चाबुक की आवाज और हंटर लेडी के शब्द सुने थे। उसने कई बार कहा कि पायल को उतार लिया जाए, पर कोई उसकी सुनने को तैयार था ही नहीं। पर जब परिवार वाले थक गए तो हार कर एक पंडित की मदद से लेडी अंगूर के पैरों से पायल निकलवाई। तो अचानक ही तरुण और शुभो पर हंटर पड़ने बंद हो गए। उस हादसे के बाद अब किसी की हिम्मत नहीं होती हंटर लेडी के पांव में पायल पहनाने की। आज भी वो मूर्ति वहीं खड़ी है। कहा जाता है एक जलते शरीर को लोगों ने अक्सर ग्रेवयार्ड के पास देखा है और इसी के चलते हंटर लेडी का डर दूर दूर तक फैला है। कहावतों की माने तो लेडी अंगूर की मूर्ति कोई विदेशी लाया था। शायद उसने वो मूर्ति इजिप्ट के किसी मार्केट से ली थी। कहानी थी उस मूर्ति को किसी औरत की राख को मिलाकर बनाया गया था। विदेशी ने यहां आकर उसे स्थापित किया और भाग गया। उस पर इतने कोड़ों के निशान थे कि शर्ट हमेशा खून से लथपथ रहती थी। या तो उस औरत को जलाकर मारा गया या उसे भी हंटर से रोज प्रताड़ित किया जाता था। पैर में कुछ बांधते ही वो फिर से बाहर आकर अपना प्रकोप फैला देती है। पूरी जानकारी तो किसी को नहीं पता। क्या आप पहनाना चाहेंगे लेडी अंगूर को पायल? बस ग्रेवयार्ड के पिछले हिस्से में उस तक जाना है। इसी के साथ मैं इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूं। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।